Hi guys and welcome back to my YouTube channel. I hope you're all doing great. As for me, शायद मेरी आवाज़ और एनर्जी लेवल से आपको पता चल गया होगा कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। मैं पिछले 4-5 दिन से थोड़ी बीमार चल रही हूँ। यहाँ पे थोड़ा वेदर चेंज हो रहा था। इट वॉज़ वेरी हॉट इफ़ यू रिमेंबर इन द लास्ट वीडियो, एंड देन अचानक से बहुत बारिश, बहुत ठंड हो गई एंड आई फाइनली सकम्ड टू द कनेडियन वेदर एंड मैं भी बीमार हो ही गई। फॉर ऑल ऑफ यू न्यू कमर्स जो मेरी वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं, आई एम सो ग्लैड दैट यू डिसाइडेड टू क्लिक ऑन दैट थंबनेल. इफ़ यू डू लाइक द कंटेंट, प्लीज़ आप सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, गिव मी योर फीडबैक. योर कमेंट्स आर रियली इंपॉर्टेंट टू मी. हिट दैट लाइक बटन and definitely subscribe. I see the analytics and I know okay 90% of the people who watch my videos have not yet subscribed for some weird reason, but I do hope that you decide to subscribe and support a small YouTube channel. It would mean a lot to me. So without delaying it further, let's get into the video. तो गाइस, सबसे पहले तो आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट वाई आई डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक. मुझे अक्सर DMs आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि आप अपना कंटेंट कितने पॉजिटिव तरीके से प्रेजेंट करते हो, आपकी वाइब कितनी अच्छी है. वाइब बनानी पड़ती है ना. एंड आफ्टर हैविंग गॉन थ्रू दिस प्रोसेस, एवरी सिंगल वन ऑफ यू जो इस प्रोसेस में है, वेट कर रहा है एंड उसके हाथ में कुछ नहीं है. आई रियली फील फॉर यू गाइज बिकॉज आई वॉज देयर नॉट वेरी लॉन्ग अगो. जब मैंने YouTube पे वीडियोस देखनी शुरू की ऑफ पीपल जिन्होंने इस प्रोसेस के ऊपर इंफॉर्मेशन डाली हुई थी, इट रियली हेल्प मी. आई फेल्ट रियली लाइक गाइडेड एंड कंफर्टेड. बट जब मेरी एप्लीकेशन मेरे हाथ से निकल गई ना, एंड आई हैड टू जस्ट वेट फॉर द AOR, वेट फॉर द बायोमेट्रिक रिक्वेस्ट, मेडिकल रिक्वेस्ट, वो जो फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन है ना, वो आई थिंक सिर्फ आप समझ सकते हो क्योंकि आप भी उसी प्रोसेस में हो जिस प्रोसेस में मैं 6 महीने पहले थी. मेरा इस वीडियो को बनाने का बस ये मकसद है टू टेल यू गाइज कि हाँ, हमारी लाइफ को होल्ड पे ज़रूर है बिकॉज हम अपने स्पाउस के साथ नहीं हैं और हम उनके साथ एक लाइफ नहीं बिल्ड कर रहे, बट हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को बिज़ी रखें, अपने करियर पे फोकस करें. इफ़ वी आर नॉट वर्किंग बट वी वांट टू स्टार्ट वर्किंग इन कनाडा, तो फिर हम अपनी एजुकेशन, अपनी स्किल सेट इम्प्रूव करें ताकि जब हम फाइनली कनाडा पहुँचें, हम अपने स्पाउस का एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम बन सके, हमारा यहाँ पे ट्रांजिशन अच्छा हो एंड हमारी जो यहाँ पे न्यू लाइफ शुरू होनी है वो बहुत अच्छे से शुरू हो. तो अब जब मैंने आपको मोटिव बता दिया है कि ये मेरा इंटेंशन है बिहाइंड मेकिंग दिस वीडियो, I am finally going to talk about a few things which can help you guys pass your time, maintain your sanity, build something constructive in India while your application is being processed. सबसे पहले तो I want to talk to you about upgrading your degree to the Canadian level. जैसे अगर आप इंडिया में CA हो और आपको कनाडा में CPA क्लियर करके काम करना है, तो when your application is being processed, आप वो टाइम यूज़ कर सकते हो टू गिव द CPA वाले एग्ज़ाम्स और एटलीस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर देम. अगर कोई आपने डॉक्यूमेंट्स उसके लिए एवेल्यूएट करवाने होते हैं टू बी एलिजिबल टू टेक दैट एग्ज़ाम, और everything takes time, you can do that. For example, like I'm a lawyer, तो अगर मुझे इंडिया में मैं लॉयर हूँ और मुझे कनाडा में लॉयर बनना है, तो मुझे NC के पेपर देने होते हैं जिसके लिए आपको एवेल्यूएशन करवानी होती है, फिर आपको एग्ज़ाम्स देने होते हैं एंड देन यू आर एलिजिबल फॉर इंटर्नशिप, 1 साल की इंटर्नशिप, एंड उसके बाद आप फुल्ली एज अ लॉयर काम कर सकते हो. तो अगर आप इंडिया में हो और आपको पता है, यू आर श्योर कि दिस इज़ व्हाट यू वांट टू डू, तो आप इंडिया में बैठे बैठे व्हाइल योर एप्लीकेशन इज़ बीइंग प्रोसेस्ड आप अपने NCA की जर्नी भी शुरू कर सकते हो. नॉर्मली 6 to 8 मंथ्स में कहते हैं कि NCA पूरी क्लियर हो जाती है. तो इमेजिन करो कि आपका जो बेस था, जो आपकी डिग्री है जिसमें आपने काम करना है कनाडा में आके, अगर आप वो ऑलरेडी इंडिया में बैठे बैठे अपग्रेड करके आओगे यहाँ पे, तो आपका कितना टाइम बचेगा.
तो गाइज सेकेंडली आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट एजुकेशनल वेबसाइट्स लाइक कोर्सेरा एंड स्किलशेयर। कोर्सेरा के थ्रू बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करती हैं। ये ऑनलाइन एजुकेशन कोविड के बाद से बहुत ही पॉपुलर रही है। बहुत लोग ऐसे कोर्सेज करके अपनी जॉब पे दे हैव बीन एबल टू आस्क फॉर अ रेज, दे आर डूइंग बेटर प्रोफेशनली, एंड you know, doing these courses is a very good way to keep your mind busy while doing something which will be very beneficial for you in Canada, क्योंकि आपका स्किल सेट अप टू डेट होएगा। एंड यू नो, कनेडियन वर्कफोर्स का मैं आपको एक कार्डिनल रूल बता दूँ कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर स्किल सेट अप टू डेट। यू नीड टू बी अवेयर ऑफ ऑल द लेटेस्ट थिंग्स दैट आर हैपनिंग टू सर्व योर क्लाइंट बेस्ट। सेकेंडली स्किल शेयर। तो स्किल शेयर मेरे लिए इट वॉज मोर ऑफ लाइक अ फन एजुकेशनल थिंग जो मुझे लाइफ एक्सपीरियंसेस और लाइफ नॉलेज दे रहा था, जैसे कि हाउ टू मेक बेटर डिसीजंस, हाउ टू बी मोर ऑर्गेनाइज्ड, हाउ टू बी ए गुड विद टाइम मैनेजमेंट, इस टाइप की चीज़ें। बट देयर वर ऑल्सो इंस्ट्रक्टर्स जो डिजिटल मार्केटिंग पे ऑफर कर रहे थे, कोडिंग पे, पाइथन पे ऑफर कर रहे थे, एंड आई रियली लाइक्ड these two websites when I was in India and I was trying to do something constructive with my time. Thirdly, I want you to understand that it is very important for you if you are working कि आप अपने पैसे जितने हो सके आप सेव करो, क्योंकि कनाडा बहुत एक्सपेंसिव है एंड फॉर द फर्स्ट फ्यू मंथ्स यू विल बी लुकिंग फॉर अ जॉब, ट्राइंग टू एडजस्ट इन अ न्यू एनवायरनमेंट एंड यू विल नीड सम फंड्स ऑन यू। तो इंस्टेड ऑफ and I mean, if my family is watching this, they will laugh at this point, but stop overspending on Zomato and Uber Eats. No junk food is worth it. अगर आप कनाडा में आके realize करो it is so expensive, rent is so expensive, grocery is so expensive, तो आपका दिल नहीं करेगा कि आप इंडिया में पैसे उड़ाओ on amazing food. So yes, prioritize saving. It will serve you really well in the long run. So fourthly, I want to talk to you about importance of your family members. जब आप इंडिया में हो, आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो रही है, आई नो थोड़ा सैड होता है बंदा कि अपने स्पाउस के साथ नहीं है, बट चेरिश दिस टाइम विद योर फैमिली मेम्बर्स, स्पेंड टाइम विद देम, क्रिएट मेमोरीज, क्योंकि इसके बाद लाइफ बहुत बदलने वाली है और आप जब मन करेगा मम्मी पापा को मिलने नहीं जा पाओगे। मॉनेटरी कंस्ट्रेंट्स होते हैं, यू नो, कभी टिकट के पैसे नहीं होते या कभी छुट्टी नहीं होती है, तो बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। अभी ये जो आपको बोनस टाइम मिला है, स्पेंड दिस विद योर फैमिली, को यू नो ट्रिप्स मारो, चिल करो, स्पेंड मोर टाइम विद देम, बॉन्ड विद योर इन-लॉज, things like that, and you will really appreciate it when you are finally in Canada. अपने फैमिली और फ्रेंड्स को फुल ऑन इम्पोर्टेंस दो, क्योंकि इसके बाद यू डोंट नो कि ऐसा टाइम कब आएगा। तो अपने आप के ऊपर काम करो, पैसे अपने बचाओ, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में बिल्कुल इमर्स हो जाओ ना, ताकि जब तक आप यहाँ पे आओ ना कनाडा में, एक तो आपको किसी की बहुत ज़्यादा याद नहीं आएगी, कोई रिग्रेट्स नहीं होंगे कि यार हमने टाइम स्पेंड नहीं किया, हम थोड़ा और मिल लेते, थोड़ा और चले जाते, घूम लेते, कोई रिग्रेट नहीं होगा। और जब तक आप यहाँ पे आओगे ना, यू विल बी मेंटली रियली प्रिपेयर टू गो थ्रू दिस जर्नी। एंड या आई थिंक दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को आज की ये टॉक, आई वोंट से इंफॉर्मेशनल या यूज़फुल कंटेंट, टुडे आई फील इट्स मोर लाइक अ चैट बिटवीन मी एंड यू, कि मैं बस आपसे बात कर रही हूँ कि मैंने अपने टाइम में कैसे अपना टाइम गुजारा एंड व्हाट आई फील हेल्प मी। एंड आई होप कि आपको मेरी बात सुन के थोड़ा अच्छा लगा हो, थोड़ा पॉजिटिविटी आई हो, कि बस है ना, मेक द मोस्ट ऑफ दिस टाइम। एंड एप्लीकेशन तो देखो प्रोसेस हो ही जाएगी, एंड जिसका आज अपडेट आया है अपनी एप्लीकेशन पे कमेंट करो, बिकॉज आई ऑलवेज वांट गुड न्यूज़ इन माय लाइफ। योर गुड न्यूज़ इज़ माय गुड न्यूज़। एंड अब बस प्रे करो कि अच्छे से मेंटली तैयार होके कनाडा पहुंचना है एंड फिर यहाँ पे बहुत अच्छी लाइफ बनानी है।
सो या आई होप यू गाइज लाइक्ड दिस टॉक. कमेंट करो, मुझे बताओ हाउ यू फेल्ट. आई वॉन्ट टू नो हाउ यू आर फीलिंग, हाउ यू आर डीलिंग विद योर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप. एंड अगर आपको ये टॉक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो. You know, I really appreciate your support, and please comment करें and tell me how you are passing your time while you are apart from your spouse. And if this video helped you, if the information was useful to you, तो आप वो भी मुझे बताओ. And as always, I will reply to every single person who comments. So yes, hopefully in the next video I won't be bimar and I will have better energy levels. And yeah, I'll see you soon.